जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर के 2022 का क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से 2023 में कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन फंसे हुए थे और 2024 में भी 17 से 18 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से फंसे हुए थे। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो बड़े ही ध्यान से आपको जो है सुनना है। ठीक है, चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम दोनों भाषाओं में आज की इस वीडियो को देखेंगे, जो भी आपका बेसिक है आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट कंटेन। तो जो आपके लेगुमिनस प्लांट होते हैं यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनके रूट्स में क्या पाया जाता है। तो उनके रूट्स में नाइट्रोजिनेस पाया जाता है और लेगोमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसका आपको करेक्ट आंसर सी जो है हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें आपका जो गाज़ियाबाद है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाज़ियाबाद में आपका नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर सिचुएटेड है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस इज मेनली अफेक्टेड एट विच स्टेट। तो आपका जो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है ये कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तब ये लार्वा की अवस्था में जब ये होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। साथियों जल्द से जल्द वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी पहुंच जाए और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया, विच कंट्रोल स्ट्रेटजी इज लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे सबसे ज़्यादा क्या इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो केमिकल कंट्रोल होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। केमिकल कंट्रोल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर पूछा गया, टू विच ऑफ दिस ग्रुप डू इंसेक्ट पैथोजन बिलोंग। तो इंसेक्ट पैथोजन किस ग्रुप पे बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये वायरस बैक्टीरिया पे भी करते हैं, प्रोटोजोआ फंगाई पे भी करते हैं, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पे भी करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सब क्लास में बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या है, क्लॉस्ट्राइडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्राइडियम जो है आपका एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एजोटोबैक्टीरिया है आपका, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस है और एजोला भी है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर। तो ट्राइकोडर्मा हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपका इसका किस चीज़ के लिए उपयोग होता है। तो इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है प्लांट डिसीज़ का। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये लिविंग फंगस है। फिर आपसे पूछा गया है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है आपसे ये पूछा गया है। तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है आपकी एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास और एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास और एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास। ठीक है, दोनों प्रोसेस से आपकी जो है ये होती है बायोगैस प्रोड्यूस। फिर आपसे पूछा गया है, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबायल फर्मेंटेशन। तो ऐसा कौन सा पहला ऑर्गेनिक एसिड है जो कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। तो आपका जो लैक्टिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इस माइक्रोबायल फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। फिर आपसे पूछा गया है, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। तो जो रेसिड्यू बचा रहता है कैटल डंग यानी कि गोबर से, तो मीथेन प्रोडक्शन में उसका क्या कैसा वो बचा रहता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, इसका आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा यूज्ड एज अ मैन्योर। उसको कैसे आप खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका 11वां क्वेश्चन है, एक्वाटिक फंड विच इज़ एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। ऐसा आपको जलीय जैव उर्वरक बताना है जो कि एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला। एजोला एक एक्वाटिक फंड है जो कि एक बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के जैसे क्या वर्क कर सकता है भाई। तो आपका जो राइजोबियम है ये आपका एज अ बायो फर्टिलाइजर वर्क कर सकता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, माइकोराइजा मीन्स। तो माइकोराइजा क्या होता है, बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किन किन के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये आपका
फंगस और प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है आपका माइकोराइजा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ बायोपेस्टिसाइड इन इंडिया। तो बायोपेस्टिसाइड का भारत में कैसा स्कोप है भाई, तो बहुत ज़्यादा लेवल पे स्कोप है, यानी कि वाइड यानी कि चौड़ा लेवल पर आपका स्कोप है भारत में बायोपेस्टिसाइड का। फिर आपसे पूछा गया है विच वन इज़ नॉट ए बोटेनिकल पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा बोटेनिकल पेस्टिसाइड नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोबैको लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि तंबाकू पत्ती निचोड़ जो है एक बोटेनिकल पेस्टिसाइड नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो केमिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड के बारे में आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हो, ठीक है। चलिए फिर आपका है प्लांट अपटेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम। तो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं भाई, बहुत सरल है यार ये तो, है ना, आपको आता ही होगा ये वाला। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका एयर से भी लेता है, वाटर से भी लेता है, सॉइल से भी लेता है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉइल से ज़्यादातर न्यूट्रिएंट वो लेकिन लेता है, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज़ लाइकली टू। तो बायो फर्टिलाइजर का यूज़ फ्यूचर में कैसा होने वाला है भाई, देखो बायो फर्टिलाइजर का आपका भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इंक्रीज़ होगा, तो ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक बायो मैन्योर का आपका ज़्यादा यूज़ होगा, नेचुरली चीज़ों का यूज़ होगा, पेस्टिसाइड केमिकल वाला ज़्यादा यूज़ नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है 19 क्वेश्चन जो कि है आपका प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एज। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया कौन सा है भाई, कौन सा है बताइए। 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्यूडोमोनास spp, ठीक है। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है। फिर आपसे पूछा गया है ब्रेडी राइजोबियम इज क्रॉस इनएक्युलेंट ग्रुप ऑफ। तो ब्रेडी राइजोबियम किसका ग्रुप है भाई, ये आपसे पूछा गया है 20 क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। ये किसका ग्रुप होता है, सोयाबीन का है। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, फटाफट कर दीजिए भाई, फटाफट जल्दी से भाई। चलिए अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। N2 फिक्सर साइनोबैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं राइस में। किस में करते हैं, राइस में। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका VAM इज़ा। तो VAM क्या है आपका, बेसिकली आपका VAM है एक प्रकार का फंगस। क्या है आपका, फंगस है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बैक्टीरिया नहीं है, नेमाटोड भी नहीं है, नन ऑफ दिस आपका हो ही नहीं सकता। फिर है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ लोकेटेड इन, यानी कि जैविक नियंत्रण निदेशालय कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी, यानी कि बेंगलोर में आपका ये सिचुएटेड है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है विच कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन इज़ नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड। तो नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड क्या है आपका, तो आपके अचूक भी हैं, मार्गोसम भी है और नीम गार्ड भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आपसे पूछा गया है फॉर मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा कार्ड द कॉमन होस्ट यूज्ड इज। जब हमें ट्राइकोग्रामा कार्ड का मास प्रोडक्शन करना है, मास मल्टीप्लिकेशन करना है, बड़े पैमाने पे करना है, तो हम कॉमन होस्ट क्या लेते हैं, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस ग्रेन मोथ जो है ये आप एज अ कॉमन होस्ट इसमें यूज़ करते हो, ठीक है, चावल के दानों का कीट। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट क्रॉप बोरर्स, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस थ्रैंगजेनिस या फिर सैक्रोमाइसिस कर्विशिया, क्या दिया गया है, सेरेविशिया, ठीक है। थोड़े नाम अटपटे हैं इनके। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 6, यानी कि सी। बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस आपका क्या होता है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट आप यूज करते हो क्रॉप के बोरर में, ठीक है, फसल बेधक में। फिर आपसे पूछा गया है विच वन इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट डिसीज। तो कौन सा ऐसा जैव नियंत्रक एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट डिसीज में मदद करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ट्राइकोडर्मा, दूसरा दिया गया है ग्लोमस, तीसरा बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, डी दिया गया है बैकलो वायरस, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है, एज अ प्लांट डिसीज के अगेंस्ट ये काम करता है। फिर आपसे पूछा गया है ट्राइकोडर्मा
हार्जिएनम इज़ यूज्ड फॉर, तो ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम, देखिए हमने ये कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं जो हमने एमसीक्यू की क्लास की थी, तो उसको ज़रूर से देख लेना, बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट पैथोजन। तो ट्राइकोडर्मा का हम कैसे यूज़ करते हैं अभी हमने पढ़ा, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट और प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट हम इसका कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है 29th क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ अ थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड क्या है आपका, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड है आपका फेरोमोन। क्या है आपका, फेरोमोन जो है एक प्रकार का थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड होता है। तो यहाँ पर 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर आगे की वीडियो देखना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हो तो आपको प्रबल एग्रो स्टडी जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, प्रबल एग्रो स्टडी याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप सब चैनल की, तो जुड़ जाना वहाँ पे। फिर आपसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू कंट्रोल अ पैथोजन इज कॉल्ड। तो नेचुरल प्रीडेटर कंट्रोल के लिए कौन सा पैथोजन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेचुरल, तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस में आप एज अ नेचुरल प्रीडेटर यूज़ करते हो टू कंट्रोल आप पैथोजन, यानी कि रोगजनक के लिए आप यूज़ करते हो। पहला दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा दिया गया है बायोलॉजिकल कंट्रोल, तीसरा दिया गया है कन्फ्यूज़न टेक्निक, चौथा दिया गया है आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऐसा आप यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ द मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में आपका कौन सा मेथड यूज होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, पहला दिया गया है केमिकल फर्टिलाइजर, दूसरा दिया गया है नेचुरल प्रिडेशन, तीसरा दिया गया है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, चौथा दिया गया है फिजियोलॉजिकल मेथड। तो आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल प्रिडेशन, यानी कि प्राकृतिक शिकार। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो भारत में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है आपका क्या है, एक प्रकार का क्रॉप है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉडिफाई करके ये बनाई गई है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है व्हाट डज आईपीएम स्टैंड फॉर। तो आईपीएम भाई अभी हमने बताया था ऊपर, ठीक है, लिख के बताया था मैंने। तो आईपीएम का मतलब क्या होता है भाई, आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीएम बोलते हैं। ठीक है, आपका इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, इंटीग्रेटेड प्लांट मैनेजमेंट भी नहीं है, पेस्ट मैनेजमेंट है। क्या है, पेस्ट मैनेजमेंट, आपको भी समझ में आएगा बायो पेस्टिसाइड से। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर आर, तो बायो फर्टिलाइजर क्या है, सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फर्टिलाइजर फॉर्म्ड बाय प्लगिंग इन बारसीम। फिर दिया गया है फर्टिलाइजर ऑब्टेन्ड बाय डिकिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, या फिर फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैटल डंग विद क्रॉप रेसिड्यू। तो आपके बायो फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं, ये होते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं भाई, या फिर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर। वैम है आपका VAM, यानी कि एजोटोबैक्टर है, या फिर एनाबीना है, या फिर राइजोबियम है। तो आपका नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर आपका कौन सा है, आपका एजोटोबैक्टर जो है आपका एक नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, 35 का आपका क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन हो गए। आप जल्द से जल्द वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। फिर आपसे पूछा गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ग्रीन मेन्यू, दूसरा दिया गया है बायो फर्टिलाइजर, तीसरा दिया गया है आपका फार्म यार्ड मेन्यू, चौथा दिया गया है कंपोस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर जो है उसका हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर आपका, यानी कि रासायनिक उर्वरक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज अ सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन इंडिया राइस फील्ड। भारत में धान की खेती में, चावल की खेती में कौन सा सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला दिया गया है राइजोबियम, फिर दूसरा दिया है आपका अकेशिया अरेबिका, तीसरा दिया गया है आपका अकेलिफा इंडिका, फिर आपका दिया गया है एजोला पिन्नाटा। ठीक है, तो आपका एजोला पिन्नाटा जो है, ठीक है, एजोला पिन्नाटा जो है आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है भारत में
चावल की खेती के लिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरियम करता है, एजोबैक्टीरियम करता है, या फिर क्लॉस्ट्राइडियम करता है, या फिर रोडोस्पाइरलम करता है, या फिर रोडोस्यूडोमोनास करता है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एजोटोबैक्टीरियम। एजोटोबैक्टीरियम क्या करता है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जिनमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिंग अबाउट सॉइल न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, दूसरा दिया है मैक्सिमाइज द इकोलॉजिकल बेनिफिट, और तीसरा दिया गया है मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजर्ड, चौथा दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि वो आपके इकोलॉजिकल बेनिफिट भी देते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड को कम करते हैं, और ये सॉइल के इनरिचमेंट, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट में भी मदद करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। फिर है आपका पिक दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। लेग्यूम्स डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। पहला आपका दिया गया है फलीदार फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती हैं। दूसरा दिया गया है आपका लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया, फलीदार फसलें बैक्टीरिया से स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। तीसरा दिया गया है आपका लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन दियर रूट्स। तो जो फलीदार फसलें होते हैं वो अपने जड़ों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। चौथा दिया गया है लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर लीव्स। तो फलीदार फसलें क्या करती हैं, अपनी पत्तियों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं अपनी रूट्स में बैक्टीरिया को रखकर, ठीक है। बैक्टीरिया इनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसके द्वारा जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लेग्यूम्स, हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था लेग्यूम्स पे, याद होगा अगर आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया गया है माइकोराइजा, दूसरा दिया गया है राइजोबियम, तीसरा दिया है एग्रोबैक्टीरियम, चौथा दिया गया है नॉस्टॉक। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या होता है, एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है। वेयरएज आपका माइकोराइजा है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। राइजोबियम भी है भाई, नॉस्टॉक तो होता ही है भाई, ठीक है। नॉस्टॉक बहुत सारी रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। नॉस्टॉक जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, बहुत ज़्यादा फेमस है भाई नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस प्रकार कुछ चेन टाइप स्ट्रक्चर होता है नॉस्टॉक का। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर सोयाबीन क्रॉप। इनमें से कौन सा हम सोयाबीन क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है नॉस्टॉक, दूसरा दिया गया है आपको एजोस्पाइरलम, तीसरा दिया गया है राइजोबियम, चौथा दिया गया है एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइजोबियम। तो राइजोबियम का हम यूज़ करते हैं सोयाबीन क्रॉप में एज आ जैव उर्वरक, यानी कि बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। राइजोबियम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम 42 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चैनल पे नए हो तो प्रबल एग्रो स्टडी पर जाके सब्सक्राइब कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और जल्द से जल्द जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर देना कैसी लगी वीडियो, कब आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, सब आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है अगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर हम किस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं भाई, जेलिडियम स्पीसीज से, या फिर रेड एल्गी से, सीवीड से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों चीज़ों से जो है हम अगर को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये हमने उसमें भी कवर किया था। तो इनमें से फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का कौन सा एग्जाम्पल है। फिर इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपको 4 दिए गए हैं, सूडोमोनास स्टेरेटा, दूसरा दिया गया है बैसिलस सबटाइलिस, तीसरा दिया गया है बैसिलस मेगाथेरियम, और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइकोराइजा वेसिकल्स आर रेफर्ड एज। तो वेसिकल्स कैसे होते हैं भाई,
तो वेसिकल्स क्या काम करते हैं आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्वों का भंडार गृह होते हैं। या फिर आपसे पूछा गया है ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट भी है और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एजोला एज बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज यील्ड इन राइस फील्ड बाई। तो अगर हम एजोला का यूज़ करें एज अ बायो फर्टिलाइजर चावल की खेती में, तो ये फसल को की उपज कितनी परसेंट तक बढ़ा सकता है। ठीक है, 20% तक, 50% तक, 70% तक, 90% तक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि 20% तक ये आपकी उपज को जो है बढ़ा सकता है। फिर आपसे पूछा गया है मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर। तो बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स क्या होते हैं आपसे पूछा गया है। बैक्टीरिया हैं क्या, फंगाई हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होते हैं मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है माइक्रोराइजा इज हेल्पफुल इन। तो माइक्रोराइजा किस चीज़ में हेल्पफुल है। ठीक है, प्रोवाइडिंग रेसिस्टेंट, यानी कि प्रतिरोध प्रदान करने में, या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड, या फिर गेटिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा गेटिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सॉरी। ये क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। 49 का आपका क्वेश्चन है रूट नोड्यूल हैव पिंक कलर ड्यू टू। तो इससे पहले आपको वीडियो को जो है शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्त तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आपके पूरे टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। तो रूट नोड्यूल्स का पिंक कलर क्यों होता है ये पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रोजनेस की वजह से, या फिर लेगामोग्लोबिन की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ग्लोबिन शब्द आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर आपकी पिगमेंट का हो जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन आपका सुना होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर पूछा गया है आपका लेगुमिनस प्लांट एंड राइजोबियम शो। तो लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम क्या चीज़ शो करते हैं, यानी कि फलीदार पौधे और राइजोबियम में क्या कॉमन है भाई। सेप्रोफिटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं या फिर पैरासाइटिक एसोसिएशन में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 50 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी भाई वो वीडियो नहीं देखी है 50 MCQ इसके पहले मैंने अपलोड की थी, उसको भी देख लेना और ये पेपर सॉल्व कर लेना। दैट्स ऑल, यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई।